इंद्र के ज्ञाति भय पिता जो गंधर्व से भाई विक्रम दीते हैं जन गण मेणावत बे इंद्र के न्याति भय पिता जो गंधर्व से और भाई विक्रमजीत है जरे घर मेणावत बैन सतिया सतमत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए सतिया सतमत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए और सतरी बांधी लक्ष्मी वा फेर मिलेला आए। सजनों अगर जीवन में महावीर भादो लके उड़ान अरे साहब राजा बरेद्री में कटना चाहो ला अरे राजा बरेद्री में कटना चाहो अगले भजन करना चाहो रुको हाँ लक्की भाई उड़ान और अगले भजन के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि ये भजन थोड़ा समझाइश वाला ठंडा भजन है। अगले तेजा जी का भजन में डीजे भजन में बिल्कुल आप आ गया। कि सतिया सतमत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए और सतरी बांधी लक्ष्मी वा फेर मिलेला। जीवन में रुपया धन दौलत जावेला तो पाछो आ जावेला पर सत्य और एक बार जो वचन हार गया तो वचन पाछो कोनी आवेला क्योंकि वचन मुआ सो नर मुआ वचन गया यानी वो आदमी चला गया। वचन मुआ सो नर मुआ आदमी का अगर वचन चला गया तो उस आदमी का कोई वजूद नहीं है साहब। अब राजा भरतरी जोग धारण किन प्रकार कियो इन भजन में बड़े सुंदर रूप महात्मा शब्द लिखिया है कि राजा भरतरी रो जिन समय जन्म होयो तो घर में कोई भी बालक जन्म लेवे तो पहला रे समय में सोवन थाल बाजती घर घर में गुड़ बांटता मिठाई बांटता। अब आज रा समय में बालक जन्मे तो सब पहला स्टेटस लगावे स्टोरी लगावे वेलकम न्यू मेंबर और बच्चों जन्मते ही महीना दो महीना बाद तो मैंने फोन दे देवे हाथ में फोन देख बेटा और के वे घर में शूरवीर पैदा नहीं वे शूरवीर पैदा वे कटू जन्मते ही तो सब पहले दूध की बोतल थोड़ो बड़ो होयो नहीं बिस्किट रो पैकेट कि जननी जने एड़ा जने के दाता के सूर और नई तर रीजे बांजड़ी थरो मती गवाजे नूर और जननी जने तो 4 जनजे तू मत जनजे 40 और वे चारों ही रण में जूझता वे चारों 40 कि माँ अगर 4 बेटा जने तो इन प्रकार का जनजे कि वे युद्ध क्षेत्र में जाते ही वे 40 के बराबर हो जावे विशाल रूप धारण कर ले। मगर आजकल का कलयुग में जननी जने तो 4 जनजे और मत जनजे 40 रोड़ा पे घूमता फिरे बस स्टैंड पे घूमता फिरे और करे बूटा रे 40। मीराबाई रे कोई संतान नहीं कोई औलाद नहीं फिर भी मीराबाई इन दुनिया में नाम कमायो कि सतयुग में रहे कुंवारे नारद मुनि ब्रह्मचारी दुआपुर में रहे कुंवारे विश्व पिता बलकारी त्रेता युग में रहे कुंवारे बजरंग बली घोटाधारी और इस कलयुग में रहे कुंवारे वाजपेयी अटल। तो राजा भरतरी जिन समय जन्म लियो उन समय किन प्रकार का मंगलाचार गाया और कई गए चलो
दिन जन्मियो राजा भरतरी बाजा सोनिया थाल। अब घर में बच्चों जन्म लेवे तो बड़ा राजी हो गए कि घर में बालक को बेटा को जन्म हो। अब आजकल का समय में राजा भरतरी ने आजकल का बच्चा पढ़े वाला ने पूछो कि राजा भरतरी रो का इतिहास है, राजा हरिश्चंद्र रो का इतिहास है, तो बड़ा ने ठा को नहीं है। सलमान खान की पहली फिल्म कैसी है वो बता देंगे, करण अर्जुन में कौन एक्टर है वो बता देगा साहब। पर ये जो संस्कृति की बातें हैं जना सूरवीरानी धरती रे लिए मर मिटिया हमारी बातें कोई याद नहीं करे साहब। राजा भरतरी जन्म लियो तो माता जी कहो कि वेद जी ने जोशी जी ने बुलाओ। अब जोशी जी ने बुलाया कि जोशी जी वेद खोलो और बालक रो नाम कटाओ, बालक रे कई दोस्तों को नहीं देखो कहीं के ए काटो जोशी जी थारा वेद में जी थारा रे वेद में जी थारा रे वेद में जी। ये बालक नाम कटा ये अमर हो जाई को राजा रे भरतरी रे राजा भरतरी जी। कि जोशी जी वेद खोलो, इन बालक रो नाम के ये नाम निकालो। अब जोशी जी देखियो कि बालक रो 16 साल में ब्याह होवेला ने 17 साल की उम्र में जोग लेवेला। अब जोशी जी मन में घबराया कि अब बात में की कर गया, पर कहनी तो पड़ेला क्योंकि जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई, जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई, करता करे ना कर सके पर हरि करे सो। अब ललाट में जो लिखो वो तो है ही है। जोशी जी घबराया, परिवार वाला पूछने लगा जोशी जी बोलो कई बात हो गई है। कि बात यह है कि राजा भरतरी रो 16वीं साल की उम्र में ब्याह होवेला ने 17 साल की उम्र में जोग लेवेला। भरत जी री मां केवने लागी रे जोशी जी हे बाळू जोशी जी थारा रे वेद में जी थारा रे वेद में जी। ये बालक दोष लगा अमर हो जाइयो राजा रे भरतरी रे राजा भरतरी जी। जोशी जी कह करके चला गया, पर जो समय बीतियो राजा भरत जी की मां मन में बड़ी घबरावे कि यानी वे 17 साल की उम्र में भरतरी घोड़ी पे असवार होकर के शिकार के लिए निकल जावे। अगर शिकार के लिए निकल गयो तो जोग धारण कर देला। राजा भरतरी 16 साल की उम्र में होया ब्याह हो गए और 17वीं साल की उम्र में राजा भरतरी कहने लगा कि मां आज मैं शिकार पे जाऊंगा। राजा भरतरी की मां समझावे, रानी पिंगला समझावे, पर अब तो भगवान की मर्जी है साहब, जो लिख दियो वो तो भोगनो है। तो कहे कि भरतरी थे शिकार पे मत जाओ। राजा भरतरी के मन में शौक लाग गयो कि आज मैं शिकार खेलवा जाऊंगा तो काले मिर्गे रो शिकार करूला, बाकी शिकार को नहीं करूला। राजा भरतरी घोड़े पे सवार होकर के और जंगल का मायने शिकार खेलवा गया। अब 100 मिर्गा के बीच में एक कालो मिर्गो। राजा भरतरी ने मन में वाई जची में शिकार करूला तो काला मिर्गा रो शिकार करूला, बाकी शिकार करनो ही कोई। राजा भरतरी काला मिर्गा रो शिकार करने लगा तो मिर्गा कहने लगी रे राजा मैं 100 मिर्गा हाँ पण मु 10 मार ले 20 मार ले 50 मार ले पर एक मिर्गा ने जिंदो छोड़ दे रे राजा, अन्याय मत कर। पर राजा है, राजा कहने भी माने। राजा कहने लगा कि मैं तो शिकार करूला तो काला मिर्गा रो शिकार करूला, बाकी बिना शिकार तो जाऊं कोई। पर भगवान की मर्जी, राजा भरतरी काला मिर्गा रो शिकार कर और घोड़े पे लाद और अपना महल की तरफ रवाना होया। सामने गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिला रे, क्यों पापी हत्यारा, एक राजा होकर के थने शर्म नहीं आई, काला मिर्गा रो जीव रो ते शिकार क्यों हत्या कर दी।
राजा भरतरी राजपाट रशोक में राजा भरतरी हंसिया और कहने लगा कि महात्मा अगर आपरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो मिरिया थका मिर्गा ने जिंदो करने बताओ जदी भक्ति और शक्ति जानो बाकी कहीं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हंसिया और वही कमंडल में चिमटी पर बबूत निकाली और वही मिर्गा पे नाकी और वो मिर्गो जिंदो होकर के मिर्गा वेड़ो चलो गयो। बोले सत्य गुरु भगवान की जय हो। मिर्गो जिंदो हो गयो। राजा भरतरी उन दिन मन में विचार कियो कि जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाय अमीरी में। राजा भरतरी उन्हीं दिनों मन में विचार कर लियो कि मैं तो जोग लेऊंला और गुरु गोरखनाथ जी महाराज रो छेलो बनूला, क्योंकि फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और जो फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। की लटको जोगी छोड़ दे असल फकीरी दार, और दोरो धुनीरो तापणो चालनो खांडा वाली धार। और जटा वदाया हरी नी मिले, बाल वदाया हरी नी मिले, हर कोई लेवे वदाए, और बाल वदावे वन में रीछड़ो पर वो नी अमरापुर जाए। और पानी में रेवो भगवान नी मिले, हर कोई लेवे नहाए, और जल में रेवे जीवन पर मासली परवा नी अमरापुर जाए। और बबूत लगाया हरी नी मिले, हर कोई लेवे लगाए, और बबूत में वाना में लोटे गदेड़ियां पर वे नी अमरापुर जाए। राजा भरतरी मन में विचार कियो मैं जोग धारण करूला। उन समय गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा कि राजा ये जोग धारण करना आपका काम को नहीं, जाओ माफ किया महल में जाओ राजपाट करो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बात सुनते ही राजा भरतरी क्यों, गुरु महाराज आप हमारा गुरुदेव हो, मैं आप रो चेलो हूं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगा कि राजा अगर चेलो बनना है तो हमारी बात सुन। ओ राजा जावो महल रे माई लगावो फेरी, हो लगावो फेरी, हो पिंगड़ा ने कही जो माती मत करो देरी। ओ हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थोड़ी, भरतरी थोड़ी, वो ईश्वर रे कारणे जोग फकीरी धारी, मालिक रे कारणे जोग फकीरी धारी। सतगुरु भगवान अब राजा भरतरी भगवा वस्त्र पेरिया और राजा भरतरी महल का बाहर जावे और कहवे माता पिंगला भिक्षा दे, माता पिंगला भिक्षा दे। तो दासी बाहर आई, दासी कहने लगी कि लो महाराजा भिक्षा और जाओ आगे पधारो। राजा भरतरी कहने लगा, जोगी का रूप में कहने लगा कि माता पिंगला ने बुलाओ, मारे उन्होंने हाथों भिक्षा लेनी है। दासी कहने लगी कि रानी जी तो अभी विश्राम कक्ष में है और वे नहीं आ सके, भैया भिक्षा लो और आगे जाओ। तो राजा भरतरी ने क्रोध आयो, जोगी का रूप में कहने लगा कि दासी मैं थने दाईजे में लायो और तुम्हारो अतरी बात करे। उन समय दासी ने ठा पड़ी कि राजा भरतरी जोग ले लियो। दासी दौड़ी दौड़ी मेला में जावे केवे कि रानी पिंगला अनर्थ हो गयो। आज राजा भरतरी द्वार पे आया जोगी का रूप में और केवे कि माता पिंगला भिक्षा दे, माता पिंगला भिक्षा दे। हो राजा गयो महल रे माई लगावे फेरी, वो लगावे फेरी, भिक्षा डालो नी पिंगला माती मत करो देरी। रानी पिंगला ने ठा पड़ी कि मारा राजा जोग ले लियो है। तो रानी पिंगला कहने लगी, हो रानी खड़ी महल रे पीछे लटियां तोड़े, लटियां तोड़े। राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े, हो राजा एक दिन पकड़ियो
हाथ प्रीत कहीं तोड़े। ओ हुई सफल कमाई महाराज भरत री मोरी, भरत री मोरी, मालिक रहे कारण जोग फकीरी धारी। रानी पिंगला रुदन करे केवे कि रानी खड़ी डोडिया रे बीच कलप रही, लटिया तोड़े। और राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। सत्यवादी हो, सत्यवादी की बात बड़ी निराली है। तो रानी पिंगला रोती जावे, रुदन करे और केवे, ओ रानी खड़ी महल रे बीच कलप रही काया, कलप रही काया। और रानी पिंगला के वे कि राजा हो थारा मर जो रे गोरख नाथी राज छुड़वाया। हो हुई सफल कमाई महाराज भरत री थोरी, भरत री थोरी, मालिक रे जोग फकीरी धारी। रानी पिंगला के वे कि रानी खड़ी डोडिया रे बीच कलप रही काया, और थारा मरजो गोरखनाथ राज छुड़वाया। राजा थारा एड़ा गुरु ने तो मरनो ही ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के लिए यह बात सुनता ही राजा भरतरी कहने लगा कि रानी हो, रानी मत दो बुरा दे गाली करम रेखा यारी, ओ करम रेखा यारी। लिख दिया विधाता लेख टरे नहीं टारी। सोहन शिखर रे आई साकड़ी सेरी, ओ साकड़ी सेरी, जाने गावे जरना नाथ भजन गालेरी। और इन दुनिया में कई तपस्वी हुआ, कई संत हुआ। आज कुराड़ा की धरती पर, कुराड़ा की धरती पर आज हजारों की भीड़ आई, या संतोरो आशीर्वाद, संतोरो परिचय है, और सबीरा कार्य परिपूर्ण होवा पे सभी भक्तगण बड़े प्रेम भाव होटे पधारे गुरुदेव रे आशीर्वाद लेवे। क्योंकि यह तपस्वियारी धरती है, संतोरी धरती है, और जो मांगो वो मिले। और आज इन पुण्य धरती पर आप भी विराजमान, बड़े प्रेम भाव हो। एक बार गुरु महाराज को जोरदार दो हाथ ऊपर करके बोले लाधुनाथ जी महाराज की। क्योंकि कर्म करे तो क्यों करे, कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए। अरे बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अगर कर्म अच्छे हैं तो दुनिया में पूजे जाओगे, और कर्म बुरे हैं तो भले 130 साल के क्यों ना हो जाओ, कोई याद नहीं रखेगा साहब। और कर्म अच्छे हैं, भले 20 साल की उम्र में भी इस दुनिया से चले जाओगे तो लोग याद रखेंगे। तो ऐसे हैं साहब। बाकी ये दुनिया बड़ी निराली है, क्योंकि यहां पर आराम के सब साथी हैं, पर जब भक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तो मिलने वाले लाखों थे, आज पैसा हमारे पास नहीं तो मिलने वाला कोई नहीं। और जो रोज अकड़ कर चलते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो आज फिरे मारे मारे। और जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, आज रोने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सब आराम के साथी हैं, पर जब भक्त पड़ा तब कोई नहीं। तो राजा भरतरी भक्ति करी, और आज दुनिया में उन्होंने नाम है। और जटा तक यह पृथ्वी है, यो संसार है, मनुष्य देह है, बटा तक मनाने पूजा जावेला। उण घर जई जे पेरण नींद जीण घर
बोलिए भक्त और भगवान की, माता पिता गुरुदेव